नोएडा से खबर है। पालतू और आवारा कुत्तों को लेकर बनाए गए नियम है और पालतू कुत्तों ने अगर किसी को काटा तो उसके मालिक पर अब जुर्माना होगा। जी हां, खर्च मालिक उठाएगा। कुत्ते के काटने पर एक तो 10,000 का जुर्माना होगा और जिसे काटा है उसका पूरा खर्च भी अब कुत्ते का मालिक ही उठाएगा। आवारा कुत्तों को लेकर भी नियम बना दिए गए हैं। आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर अब पाबंदी होगी। बाकायदा इनके लिए एक स्थान निर्धारित होगा, सिर्फ वहीं पर खाना डाला जाएगा। डॉग लवर निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों को खाना खिला पाएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखने पर पेनल्टी होगी। नोएडा प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगर आप भी डॉग लवर के, आप भी कुत्ते पालना चाहते हैं या आवारा कुत्तों को अपने घर के बाहर आप खाना डाल रखे हैं, तो ऐसे में अब आपकी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि नियम लागू कर दिए गए हैं। ना केवल नोएडा में ऐसे नियम है, बल्कि हरियाणा में भी खास नियम बनाए गए हैं और इसके पीछे बड़ी वजह है आए दिन आ रही डॉग बाइट्स की घटनाएं। जी हां, कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। अक्सर लोगों के पालतू कुत्ते लोगों को काट रखे हैं। दूसरी तरफ देखा ये भी जाता है, घरों के बाहर लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, ये भी घातक रहता है। नई पॉलिसी है, तारीख इसकी 31 जनवरी से शुरू हो रही है। अगर अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो जुर्माना होगा और 31/1/2023 से ये लागू है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो जुर्माना लगा दिया जाएगा। कुत्ते और बिल्ली रखने पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही साथ कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन करवाना होगा। एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगर उल्लंघन किया जाता है तो 1/3/2023 से हर महीने 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। RWA/AOA ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार, उग्र, आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर्स का निर्माण किया जाएगा और इस शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित RWA/AOA की होगी और डॉग फीडर्स की मांग और उनके सहयोग से RWA और AOA आउटडोर एरिया पर फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इन फीडर पॉइंट पर सूचना बोर्ड लगाना भी अनिवार्य होगा। आवारा कुत्तों के लिए खाने पीने का इंतजाम या तो डॉग लवर्स भी कर सकते हैं, साथ ही साथ फीडर RWA और AOA अपने खर्च पर करेंगे। पालतू कुत्ते की तरफ से सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाए जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी। पालतू कुत्ते के चलते अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुत्ते के मालिक को घायल व्यक्ति या जानवर का पूरा इलाज भी उठाना होगा, जिसका खर्च कुत्ते का मालिक उठाएगा। अगर नहीं खर्च उठाता है तो इसको लेकर भी प्रावधान दिए गए हैं। चलिए हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में भी अब बिना अनुमति के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आए दिन डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसी को लेकर ये नए नियम सामने आए हैं। अब बिना अनुमति के कुत्ते नहीं रखे जा सकते। हरियाणा सरकार ने हाल ही में ये निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा। हरियाणा में कुत्ता पालने के लिए वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि हरियाणा में अगर आपको कुत्ता पालना है तो आपको पहले लाइसेंस लेना होगा और तभी आप कुत्ता पाल सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि डॉग बाइट्स की घटनाएं सामने आती हैं और इसके बाद अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो बाकायदा मामला थाने पहुंच जाता है। क्योंकि हरियाणा में भी लगातार देखा यह जा रहा था कि डॉग बाइट्स के केस देखने को मिल रहे थे और इसीलिए ये खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में लगातार डॉग बाइट्स के मामले बढ़ने के बाद अब सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए गए हैं। आवारा पालतू कुत्तों पर सख्ती। हरियाणा में बिना अनुमति कुत्ता पालने पर प्रतिबंध रखेगा। सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लाइसेंस लेकर ही कुत्ता पाल सकते हैं। बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना गया है। डॉग लवर्स को कुत्ता पालना है तो वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए उन्हें सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने पर जुर्माना होगा। कुत्ता पालने पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। जेल का भी प्रावधान दिया गया है। कुत्ता पालने के इच्छुक लोगों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा और इसके तहत एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रखेगा। कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाते वक्त मुंह पर मुखौटा पहनाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। हरियाणा में हाल ही में सरकार की तरफ से एक नया फैसला लिया गया, जिसमें सरकार की तरफ से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है अगर किसी को कुत्ता पालना है तो। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खबरें अभी तक के संवाददाता हिमांशु नारंग की।
नोएडा प्रशासन ने अब फैसला लिया है कि अगर किसी का कोई पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और साथ ही साथ जिस व्यक्ति को वो कुत्ता काटा है उसका इलाज भी उस कुत्ते के मालिक को करवाना होगा। हरियाणा में भी क्या ऐसा फैसला सरकार और प्रशासन ले सकती है? क्योंकि पिछले दिनों एक फैसला लिया गया कि कोई भी अगर कुत्ता या बिल्ली पालता है तो फिर उसे लाइसेंस लेना होगा। हमारे साथ एक कॉलोनी के लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी राय क्या है। मैम, आपकी राय क्या है? अगर किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता किसी को काट लेता है तो क्या उसे जुर्माना हरियाणा में भी लगना चाहिए? जी सर, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लोगों को चलो शौक होता है कि आप वो पेट्स लाते हैं, लेकिन आपका ये जिम्मेवारी भी बनती है। अगर वो किसी को काट जाता है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, तो मुझे लगता है हरियाणा में भी ये चीज़ आनी चाहिए कि लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और अगर किसी बच्चे को, हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि किस तरह से लिफ्ट में काट गया था और वो लेडी किस तरह से बिना बच्चे को देकर चली गई थी, तो एक जिम्मेवारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है हरियाणा सरकार को भी इस तरह से एक फैसला ज़रूर और एक लेकर ज़रूर आना चाहिए। लाइसेंस हरियाणा सरकार ने जरूरी कर दिया है। अगर कोई भी आप बिल्ली या कुत्ता पालते हैं, अगर कोई किसी को काटता है वो जानवर, तो उसके ऊपर फाइन जरूरी है, आपको लगता है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आए दिन हम इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं कि कोई ना कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। अस्पतालों में लाइन लगी हुई है कि रेबीज़ का इंजेक्शन लगाने के लिए, और बच्चे हों, बूढ़े हों, हर कोई आदमी जिसके पीछे कुत्ता भागता है, कई बार गाड़ी में भी पीछे टक्कर लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कुत्ते का मालिक है उसे भी और कुत्ते को भी, और उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाएगी, डॉग को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो फिर इस तरीके के वाक़ये सामने नहीं आएंगे। और पब्लिक चाहती है कि जिस तरीके से फ़ाइन नोएडा के अंदर लगाने की बात शुरू की गई है कि 2023 से वो फ़ाइन लगाया जाएगा, हरियाणा में भी इस तरीके की बात सामने आनी चाहिए ताकि लोग अलर्ट रहें जो कोई भी पशु पालते हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो वहीं पंचकुला में आम जनता की इस पर क्या राय है, ये जानने का प्रयास किया है खबरें अभी तक के संवाददाता तारा ठाकुर ने। नगर निगम पंचकुला द्वारा फैसला लिया गया था कि पंचकुला में पिटबुल और रॉटवीलर नस्ल के कुत्तों को रखने पर बैन होगा, और इसके बाद अब यूपी में भी जो पालतू जानवर होगा, अगर वो किसी व्यक्ति को काटता है तो उस जानवर के मालिक को 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। कहीं ना कहीं कुछ जो जानवर हैं जो इंसानों के लिए खतरा बन रही हैं, वहीं प्रशासन एक के बाद एक नए फैसले ले रहा है। अगर बात की जाए, कानपुर में ये फैसला लिया गया था कि कुछ नस्लों के कुत्तों को जो है बैन किया जाएगा। उस आधार पर पंचकुला नगर निगम द्वारा ये फैसला लिया गया था कि पंचकुला में भी जो है रॉटवीलर जो कुत्ते हैं वो जो है नहीं रखे जाएंगे और उन पर बैन लगाया जाएगा। अब इसके बाद यूपी में भी ऐसा फैसला लिया गया है कि अगर कोई पालतू जानवर काटता है तो उसके मालिक को जो है जुर्माना देना पड़ेगा। पंचकुला से खबरें अभी तक के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। तो पानीपत में क्या स्थिति लग रही है, डॉग लवर्स इस पर क्या राय रखते हैं, तो वहीं क्या इस तरह के नियम बनना चाहिए, इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप। हरियाणा सरकार ने डॉग लवर्स को बड़ा झटका दिया है। अगर अब आपको कुत्ता पालना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एनओसी लेनी होगी। इसके अलावा कुत्ते को अगर आप टहलाते हैं तो उसके चेहरे पर मुखेटा पहनाना होगा। तमाम तरह के टर्म कंडीशन लगाए गए हैं, और कहीं पर अगर आपके कुत्ते द्वारा कोई घटना होती है, किसी को काटता है, तो वहां पर सजा का प्रावधान भी है और जुर्माना भी आप पर लगाया जाएगा। तो हमारे साथ जो है शहर के कुछ लोग मौजूद हैं, जिसमें डॉग लवर भी हैं और कुछ और लोग भी हैं। सबसे हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर डॉग लवर भी हमारे साथ है, तो चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं शहर के लोगों से। सर, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं कि हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक कुत्ता आप पाल सकते हैं, अगर कुत्ता आपका काटेगा तो जिम्मेदार आप होंगे, सजा का प्रावधान है, कितना सहमत है? निर्णय ठीक है। देखो, जैसे आजकल एक स्टेटस सिंबल बन गया है, आप अपने घर में जैसे कुत्ता पालते हैं, सेफ्टी के लिए भी अगर हम कहें तो बहुत अच्छा है। और अगर एक आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लोगों ने एक स्टेटस सिंबल बना लिया। आजकल जितने बड़ी ब्रीड्स हैं, लैब्रा हो गया, जर्मन शेफर्ड है, हस्की है, जो महंगी ब्रीड है, बाहर के जो विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं, वो लोगों ने रॉटवीलर टाइप में अपने घर में पाले हुए हैं। तो
उसके अंदर कहीं ना कहीं जैसे सरकार ने ये बात करी है तो लोगों को ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसके अंदर लोगों की प्रतिक्रियाएं आपको मिलेंगी। सरकार ने जो रूल लागू किए कितना सहमत है, क्योंकि आप डॉग पहले से रखते हैं, तमाम सर- पाबंदियां लगाई है। सर हम सहमत हैं इसलिए कि सर पाबंदियां तो ठीक है, बट सर इसीलिए कि अपने डॉग तो सर ये तो बिल्कुल फ्रेंडली है, इसमें कोई वो इशू नहीं है। नहीं, कई घटनाएं देखी है ना, कहीं पर बच्चों को काट लिया इसने, कहीं पर गार्ड को काट लिया है, तो काफी दिक्कतें आई है। तो सर वो दूसरे डॉग्स हैं वो सर वो इसमें कोई वो नहीं इशू नहीं है। आप कितना सहमत है इन नए नियमों को लेकर, क्योंकि कई घटनाएं हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये जो पाबंदियां लगाई गई इससे लगता नहीं कि ऐसी घटनाएं रुकेंगी। बिल्कुल मैं सरकार के इस स्टेप से सहमत हूँ। बहुत सी घटनाएं अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं किस तरीके से मालिक के भी कंट्रोल में नहीं आते जानवर। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं तो ये बहुत ज़रूरी है और एक जानकारी भी होनी चाहिए किसके पास डॉग है किसके पास नहीं है। ये एक अच्छा स्टेप है, जिस तरह हमारी एक इन्फॉर्मेशन है तो उस तरह जो जानवर पाले जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सरकार के पास। डॉग लवर भी थे और आम जनता भी थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि सरकार ने जो नए नियम लागू किए हैं वो फ़ायदेमंद होंगे। इसमें जो भी घटनाएं सामने आ रही है लगातार, वो चाहे हरियाणा से हो या फिर यूपी से, क्योंकि तमाम घटनाएं सामने आई उन पर रोक लगेगी। अपने सहयोगी साक्षी के साथ प्रदीप रेड्डू, खबर अभी तक, पानीपत।